झारखंड कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे आज रांची पहुंचे। रांची में उनका स्वागत करने के लिए तमाम मंत्रीगण मौजूद रहे। ऐसे में अभी सुनिए रांची पहुंचने के बाद देश की वर्तमान स्थिति पर और विपक्ष की स्थिति पर क्या कुछ कहना था अविनाश पांडे का। पिछले दिनों माननीय राहुल गांधी जी ने 2019 में कर्नाटक में जो भाषण दिया था उस पर आपत्ति जताते हुए जिस दिन राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में अडानी के खिलाफ अपना वक्तव्य किया, उससे 9 दिन बाद एक षड्यंत्रकारी तरीके से पार्टी का ही एक एमएलए विधायक गुजरात में इस केस को जल्दबाजी करते हुए कोर्ट में लगाता है और अभूतपूर्व निर्णय के रूप में जहां पर मानहानि के एक आपराधिक मामले में सबसे अधिक 2 साल की सज़ा माननीय राहुल गांधी जी को सुनाई गई और उसके तहत उनकी मेंबरशिप रद्द कर दी गई। आज पूरे देश में लोकतंत्र को, संविधान को और साथ ही साथ विपक्ष के रूप में जो सरकार के द्वारा किए गए गलत कार्य हैं उसको उजागर करने के लिए अगर कोई भी, चाहे पत्रकार हो, एनजीओ हो, विपक्षी दल का नेता हो, कोई संस्था हो, अगर कोई प्रश्न उठाती है तो उसे या तो जेल में भर दिया जाता है और अब उसकी पराकाष्ठा ये हो गई कि विपक्ष के प्रमुख नेता को उसकी सदस्यता, पार्लियामेंट की सदस्यता रद्द करके ताकि पार्लियामेंट में भी वो आवाज़ ना उठा सके। तो आज इन्हीं सब जो पूरे देश में जिस प्रकार का माहौल उत्पन्न हुआ है कांग्रेस जनों में, आम जनता में और जो भी सही विचार करता है, जो देश के लोकतंत्र को और संविधान को का सम्मान करता है, आज उनमें भारी रोष है। उन्हीं विषय को लेकर मैं आज रांची में यहाँ पर हमारे जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे विधायक और हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन सभी के साथ में चर्चा विमर्श कर और आने वाले दिनों में जनता तक इस अन्याय के विरोध में हम किस प्रकार से अपनी आवाज़ को मजबूती के साथ उठा सकते हैं, उन्हीं सब विषयों को लेकर चर्चा होगी और आगे का कार्यक्रम निर्धारित किया जाएगा। एमएलए ने प्रपोज किया है प्रोटेस्ट करने के लिए कि सब एमपीज को और एमएलएस को इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए ये अगर अवसर आता है तो ना ही सिर्फ झारखंड में लेकिन ये तैयारी पूरे देश के अंदर बताई गई कि अगर सरकार के विरोध में बोलना और अवमानना है तो जितने भी जनप्रतिनिधि विपक्ष के हम सब ने ये कल राजघाट में भी इस चीज़ विचार को जाहिर किया कि अगर आवश्यकता पड़ी तो सब के सब रिजाइन। अडानी को कटघरे में खड़ा किया हुआ था, चाहे सदन हो चाहे सड़क हो, लगातार वो कह रहे थे और उस बात को गंभीरता से लेते हुए कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी को और बाकी लोगों को ऐसा लगा कि इसका नुकसान, खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ सकता है, इसलिए उन्होंने सबसे पहले आदरणीय राहुल गांधी जी की आवाज़ को कुंद करने का प्रयास किया है। तो हमारी लड़ाई जारी रहेगी, हम रणनीति बनाएंगे कि किस तरह से हम आगे बढ़ें और आज सभी जिला अध्यक्षों और महासचिव, जो प्रभारी महासचिव हैं, जिलों के मंत्रीगण, सारे सीनियर लीडर्स, सब लोग हम लोग बैठ रहे हैं और हम लोग आज तय करेंगे कि किस तरह से इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाना है। जब तक जेपीसी की जो हमारी मांग है, जेपीसी गठित नहीं हो जाती है, जो अडानी का घोटाला हो पकड़ा नहीं जाता है, 20,000 करोड़ रुपए जो सेल कंपनियों के लगे हैं वो उसका पर्दाफाश नहीं हो जाता है, तब तक हम लड़ाई को सड़क पे लड़ते रहेंगे और सदन में भी लड़ेंगे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।